हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएन एकेडमी पर। मैं हूं कामरान अहमद और आज आपके लिए लेके आया हूं 10th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, जो कि 2025 में जो अपकमिंग एग्जाम है फरवरी में होने वाला है मैट्रिक का, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। एक भी क्वेश्चन आप लोग मत छोड़िएगा, नहीं कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, कब कब आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला। पहला चैप्टर जो है उसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फुटपाथ किसमें पाया जाता है। फुटपाथ किसमें पाया जाता है आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ऑप्शन ए देखते हैं, पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, अमीबा जो हो जाएगा। फुटपाथ में, फुटपाथ किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, जिससे वो अपना भोजन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण जो होता है कब होता है, रात में, दिन में, रात में, दिन में, सुबह में, किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह दिन में होता है। ऑप्शन सी रात में और रात दिन दोनों में, ऑप्शन सी जो है रात दिन दोनों में, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह दिन में होता है। ठीक है, आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इससे पहले भी आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है हरा, नीला, लाल, सफेद। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, हरा। तो क्लोरोफिल का जो होता है वर्णक का रंग है हरा होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आयरन की कमी से जो खून में होता है, कौन सा बीमारी होता है, कौन सा बीमारी होता है। ऑप्शन देखते हैं, टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। तो इसकी कमी से, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला बीमारी जो है एनीमिया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एनीमिया जो होता है वह रक्त की कमी, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला बीमारी है। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, कवक यानी फंगस में पोषण की कौन सी विधि होती है। पोषण के हम लोग प्रकार पढ़ चुके हैं, कितने टाइप के पोषण होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ चुके हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, यानी फंगस में कौन सी विधि होती है। ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी समभोजी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका मृतजीवी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन वसा, एंजाइम या हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन क्या है इसमें से, ऑक्सीजन जो होता है एंजाइम होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन जो है यह एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में, मनुष्य में विरिक संबंधित है। मनुष्य में जो विरिक है यानी किडनी, किससे संबंधित है। बहुत सारे तंत्र है हमारे में, हमारे शरीर में, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, बहुत सारे तंत्र है। तो मनुष्य में विरिक जो होता है, विरिक यानी किडनी किस तंत्र से संबंधित है। तो पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा, यह विरिक जो होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यह देखिए कितनी बार आ चुका है, 2013 में, 19 में, 21 में, उससे और भी बार आया है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितनी बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, 4 चीज आवश्यक होता है स्वपोषी पोषण के लिए। हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उसमें 4 चीज, अब 4 घटक होते हैं। कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है ना, तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए पोषण, स्वपोषी पोषण करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या ग्लूकोज या डिक्टियोजोन से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, जल से जो होता है ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जल के विघटन से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवक में, या श्वेत रक्त कण में। क्लोरोफिल में और क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सिर्फ क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है? मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है कौन क्या है? रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है या अग्नाशय है? जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन करने वाला प्रमुख अंग है कौन सा हमारे शरीर में? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। वृक्क जो होता है वो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक के द्वारा, कूटपात के, प्रोटोजोआ के या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जो अमीबा होता है वो अपना कूटपात के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन पकड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम जो होता है यह मलेरिया परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सिंपली पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये ऑप्शन देखिए, आमाशय, यकृत, छोटी आंत, क्षुद्रांध्र या जिसे बोलते हैं, या बड़ी आंत, बृहदांध्र जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए, आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत में होता है पूर्ण पाचन तीनों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, घोड़े में, कॉकरोच में या स्त्री में? मनुष्य पुरुषों में, घोड़े में, कॉकरोच में या स्त्री में? खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है पाया जाता है वह कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन? कौन सा? ऑप्शन फिर से आप देख लेते हैं। इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन? तो ऑप्शन 16 का जो होता है, 16 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन बी थायरोक्सिन सही हो जाएगा, ठीक है ना। थायरोक्सिन जो होता है इसको नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देती है? रक्त जो होता है, रक्त लाल क्यों होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी फाइब्रिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी सीरम। तो यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। रक्त किसकी वजह से लाल होता है? यह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल होता है, ठीक है ना। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं? पीतरस जो स्रावित होता है यह स्रावित होता है यकृत से, ठीक है ना। पीतरस जो होता है यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के में परकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। तो ऑप्शन ए देखिए, 120 बाय 180, नहीं 120 बाय 80, 80 बाय 120 या 80/100 या 72/80? तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा 120/80 यह करेक्ट हो जाएगा। यह किसी भी स्वस्थ मनुष्य परकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है तो 120/80, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंतु के उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो होता है किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ऑप्शन देखिए, ए जो होता है एक्टोडर्म, ऑप्शन बी मेसोडर्म या एंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं? तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो यह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्टोडर्म के द्वारा होता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन जो थे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हम लोग कर चुके हैं। अगला वीडियो में और क्वेश्चंस लाए जाएंगे इसी चैप्टर के, और अगले चैप्टर के भी क्वेश्चंस लाए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और यह आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई भी गलत हुआ हो तो आप लोगों को शक लगा कि गलत है तो आप लोग कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।